तो तो कैसे आप सभी वेलकम 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 आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो ये तुम करने वाले हैं तुम्हारा सेकंड ऑफ द बेस्ट। तो इस पार्ट के अंदर हम कुछ नया नहीं करने वाले हैं। हम आपको पहले दो पार्ट में क्या करते हैं बेस्ट को ब्रेन में दिमाग में दिखाने की कोशिश करूंगी। और आज फिर एक मेरी कोशिश रहेगी जब आपको बेस्ट अच्छे से समझ में आए। जो कल है वीडियो आएगा उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ठीक है। तो आज हम आपको बस का क्वेश्चन देखो हमने क्या किया था लास्ट में हमने पहले पार्ट में क्या किया था, कैलकुलेशन सीखा कि हम कैपेसिटेंस को कैसे कैलकुलेट करें, वही सीखा था। तो देखो क्या थी, दो प्लेटें थी, दो प्लेटें थी। जो ये प्लेट है ना, तो ये प्लेट है ना, आपको दिखने में ऐसे दूर दूर लगी, आपको दिखने में ऐसे दूर दूर, पर जो जैसे आप कैपेसिटर के अंदर देखोगे तो वो प्लेटें दूर दूर नहीं होती, ये प्लेटें बिल्कुल ऐसे नजदीक होती है, बिल्कुल ऐसे नजदीक, बिल्कुल इतने नजदीक है, बिल्कुल नजदीक होते हैं वो। तो मुझे इसका ये भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होते हैं ना, इस वजह से मैंने दो टू कर हमने देखा था कि यहाँ से थीटा है, यहाँ से लगा माइनस थीटा है, यहाँ से प्लस में माइनस फोर थीटा है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे माइनस से थ्री थीटा है, यहाँ पे प्लस थ्री थीटा है, तो यहाँ पर माइनस का फोर थीटा। हमने मान लिया बट ये बाउंड्री पर, इस बाउंड्री पर पदार्थ है, इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी हम इधर से दे रहे हैं, वैसे वैसे तो साइड पे से आता है, इधर से हम वैसे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ गया इससे, और ये पॉजिटिव आ गया, क्योंकि पास पास से अपने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो रहा है, तो पास पास साइन, और ये हो हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते थे, अब आपको क्या जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ना, आपको क्या है तो कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है, तो कोई पी पॉइंट है, और उस पी पॉइंट पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे बताओगे, देखो ये है, इसकी वजह से ये आगे की तरफ जाएगा, फोर है, इसकी जो भी ये प्लस है, ये यहाँ से कितना आ गया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय में टू एप्सिलॉन, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज बाय एरिया। तो ये दो फॉर्मूले याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर, ठीक है। तो ये क्या आ गया भाई, फोर पाई ये ए और डिवाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट, प्लस में ये कितना है, ये इतना प्लस में ए क्यू डिवाइड बाय में टू ए, इस वजह से क्या है, इस वजह से प्लस में टू डिवाइड बाय में ए टू ए नॉट, और इस वजह से कितना आएगा, माइनस का फोर डिवाइड बाय में ए नॉट। ये सीखा था हमने कल तक, बिल्कुल हमने ये, बिल्कुल हमने ये सीखा। अब ये क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, कि बाहर वाले क्या हुए, कैंसिल हो गए, बाहर वाले क्या हुए, कैंसिल हो गए, अंदर वाले कैंसिल। तो अंदर वाले बच गए, अंदर वाले कितना आ गया है, अंदर वाले कितना आ गया है, ये कितना आ गया, टू एप्सिलॉन नॉट, और डिवाइड बाय में थ्री क्यू बाय में क्या, ये आ गया इसका, इसके बीच में इतनी रैंक पड़ेगा। अगर मैंने आपसे पूछा इसके बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस है ये बी ए माइनस बी भी बताओ, है, और इनके बीच में क्या है जो डिफरेंस है, तो इनके बीच में क्या है, डाई इलेक्ट्रिकल कितना है, टी है, डाई इलेक्ट्रिकल लिखा है, और डी है, और फील्ड है, डाई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उस वजह से इसकी पोटेंशियल हो जाएगी पूरी डी मानी जाएगी, ईडी यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस, और इनके बीच का डिस्टेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस बता देगा। तो ई कितना है, ई हमारा कितना है, थ्री क्यू डिवाइड बाय में थ्री डिवाइड में पोटेंशियल में डी। अगर मैं इस एक को फिर मैं इस ये हासिल ये को मल्टीप्लाई इनवर्स के में नीचे ले आऊं तो क्या हो, तो हम मतलब अब ये को रेस्ट्री को नीचे ले आ तो क्या हो, डिवाइड बाय में डी, और इस ए को भी इस ये नीचे आ जाएगा, ये भी नीचे आ जाएगा, ये नीचे आपको कर लेना टू ए एच। और हमें ये पता, हमें ये पता कि साइन ऑफ बी होता है, वो क्या होता है, सी होता है, ये जो हमारे क्या होता है, ये हमारा होता है कैपेसिटेंस, यही हमारा क्या होता है, कैपेसिटेंस, ठीक है। अभी डी कैंसिल हो गया, then ये यहाँ से ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कितना है, क्यू है, डिवाइड बाय सी है, और तो मुझे यहाँ से सी निकाला हो तो बी क्या, याद आएगा,
या जेड, यही हमारा कैपेसिटेंस है। यही हमारा कैपेसिटेंस चार्ज बढ़ेगी पोटेंशियल डिफरेंस, जो इनका जो चार्ज है और बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में कैपेसिटेंस कितनी है, यानी कि इसकी कैपेसिटी कितनी है इसको एनर्जी स्टोर कर। ठीक है, अगर ये तो यहाँ से तो लाए कितनी इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है एनर्जी स्टोर कर, इस फॉर्मूले से एनर्जी स्टोर करने कितनी कितनी कैपेसिटी है। कैपेसिटेंस का दूसरा मतलब ही है कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर मुझे यहाँ से बताना फिर आपको ये पूछ जानना कितनी कितनी की है उसने स्टोर, तो उसको बताएंगे कितनी स्टोर करनी है वो हमें से, वो हम यहाँ से इस फॉर्मूले से क्या बनाएंगे कि इसमें इतनी इतना चार इतना चार स्टोर कर ये इतने कर सकता है, इसमें इतना कर लिया है ये वही लड़ेगी अगर ये डिफरेंस बनाएंगे वो लोगों को डिफरेंस एक ही चीज से 300, एक ही चीज से 300, एक ही चीज से 300। देखो ये बात हुई थी हमारी कल, पक्का याद है सभी को, पक्का याद है। देखो ये प्लेटें क्या है पैरेलल में, ये प्लेटें पैरेलल में और इतना है इतने प्लेटें होने के बावजूद जो इनका जो कैपेसिटेंस आया है वो इतना है वो इतना है सी। तो हाँ रेजिस्टेंस बोल रहा हाँ कैपेसिटेंस इतना, हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस जो हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता है, रेजिस्टेंस बना वो चेंज होता है। अरे अगर उसमें एक और रेजिस्टेंस जोड़ दे वो हर बार चेंज होता था ना, सब शेप और साइज से चेंज होता था, तो उसी पर हमारा कैपेसिटेंस भी चेंज होता, जो हमारा रेजिस्टेंस चेंज होता था अगर रेजिस्टेंस अलग अलग हो सब सेम करना था तो उसी प्रकार हमारा कैपेसिटेंस भी शेप और साइज से डिपेंड करेगा, जिसकी शेप अलग है ये तो पैरेलल में है। अगर पैरेलल प्लेट के कारण हमारा कैपेसिटेंस या अगर सर्कल में था तो अलग आता, सिलेंडर में होता तो अलग आता, मतलब कैपेसिटेंस क्या कैपेसिटेंस हर बारी अलग आएगा किसके हिसाब से उसकी शेप और साइज को देख के अलग। ठीक है, हमने क्या ले लिया, हमने क्या ले लिया एक रेजिस्टेंस, ये क्या था आर्म का रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर मैंने क्या ले दी, यहाँ पर मैंने क्या ले दी देखते हैं, यहाँ पे कितना चलो रेजिस्टेंस ले लिया हमने 20 और यहाँ पे 2 वोल्ट, 2 वोल्ट है। मुझे सब फ्रेंड बताओ कहाँ से ज्यादा सेकंड का करंट फ्लो बिल्कुल करेगा उसी प्रकार मान लो इसमें मैंने क्या लिखा इधर 20 सही ले लिया, 20 सही ले लिया और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 10 वोल्ट की वैल्यू लगा दी तो यहाँ पे इसको फ्लो करवाना तो मन के वोल्ट देगा, यानी कि वोल्ट चेंज करने पर वो पोटेंशियल चेंज करने पर वोल्ट चेंज करने पर इसका करंट चेंज हो, बिल्कुल रेजिस्टेंस सेम है, रेजिस्टेंस सेम है, यानी कि रेजिस्टेंस का कोई फैक्टर नहीं है, चार्ज बदल सकता है, यानी कि रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा अगर हमारा करंट बदल है। अगर हमारा जो करंट है अगर अगर जो करंट है और अगर हमारा करंट बदल गया तो रेजिस्टेंस कभी नहीं बदलेगा, कोई वो नहीं, इसी प्रकार रेजिस्टेंस है उसी का कैपेसिटेंस हमारे पास भी है, कैपेसिटेंस आप ऐसे करते हैं रेजिस्टेंस हम ऐसे लगाते हैं कैपेसिटेंस दोनों ऐसे इक्वल से लगाते हैं ऐसे प्लेट, ये हमारा क्या कैपेसिटेंस कैपेसिटर है। इसके अंदर क्या होता है फ्लो होता है, यहाँ पे ऐसे डिफरेंट होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव होता है ऐसे होता है, ऐसे होता है हमारा डिफरेंट। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, कैपेसिटेंस क्या है एन ई ए ई नॉट डिवाइड बाय डी, ये हमारा कैपेसिटेंस ए नॉट डिवाइड बाय डी। तो हम ये बताओ अगर हमारा कैपेसिटर चेंज हो रहा है तो उसमें क्या होगा चार्ज चेंज होगा, मतलब है चार्ज चेंज हो रहा है, मान लो इधर से हमारा चार्ज लगा है इधर चार्ज लगा है इधर चार्ज लगा है तो ये हमारा कैपेसिटर चेंज होगा। तो मैंने आपको बोला था कैपेसिटर सेम साइज पर डिपेंड करता है,
अगर पैरेलल प्लेटें हैं तो हर पानी का कैपेसिटेंस सेम रहेगा, चाहे वो 1000 चार्ज दे दो, 100 दे दो, बर्फ ईडी कितना ही है, हर बारी क्या रहेगा, उसका जो चार्ज है वो हमेशा, उसका जो कैपेसिटेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, कितना ही चार्ज दे। तो चार्ज तो कैपेसिटेंस चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कैपेसिटेंस से चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। चार्ज है कैपेसिटेंस पर डिपेंड नहीं करना, चाहे चार्ज कितना है, बस उसकी शेप साइज पर डिपेंड, किसकी उसकी शेप साइज पर डिपेंड करता है। कैपेसिटेंस हमेशा इतना ही रहेगा पैरेलल प्लेट के लिए, पैरेलल प्लेट के लिए हमेशा इतना ही। समझ के बाद यहाँ तक पक्का। हाँ, अगर मैं दूसरा फोन होगा, अगर आपको बोला था इसमें ये पता करते हैं इसमें हमारे कि उसके लिए कितना चार्ज स्टोर कर सकता है वो कैपेसिटर, इतना चार्ज वो स्टोर कर सकता है। इतना तो हम इसकी वैलिडिटी दे 10 दिन की, उसकी वैलिडिटी दे दी 5 दिन, इसका मतलब वो 50 किलो का स्टोर कर सकता है वो कैपेसिटर। ये पहले वाला रेजिस्टेंस है 50 किलो का चार्ज है, वो इतना चार्ज स्टोर कर सकता है। देख कर लगाते हैं ऐसे थोड़ा ना रजिस्टर लगा दे। बड़ी 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 मशीन में कलर एसी वाला है, फैन का छोटा होता है, एसी का उससे बड़ा होता है, ट्रैक्टर में ठीक है, तो चला तो कोई लोग बड़ी बड़ी जितनी बड़ी मशीन होगी इतना जितना हमें चाहिए, हर अलग अलग फोन में अलग होता है, कंप्यूटर में अलग होता है, आपके मोबाइल में छोटे छोटे रजिस्टर अलग होगा, इन्वर्टर के अंदर छोटे छोटे रजिस्टेंस लगे होते हैं, जब लाइट आती है जब वो चार्ज हो जाता है, और जब लाइट नहीं जाते तभी आपकी उसके अंदर बैटरी और कैपेसिटर दोनों होते हैं। बस दोनों ही बैटरी चलते हैं, उसके अंदर ही कैपेसिटेंस लगे होते हैं, वो एनर्जी को स्टोर समझ में आ गया। हाँ, हाँ, अब ये कोई प्लेट, बस आप ये प्लेट है, और यहाँ से मैंने दिया 5 क्यू और यहाँ से मैंने दिया 6। अब बताओ अब मुझे फाइंड मुझे फाइंड कैपेसिटेंस बता देता हूँ इससे जल्दी फाइंड कैपेसिटेंस होगा टू पैरेलल। जल्दी जल्दी बैठ जल्दी। अरे नहीं हुआ, हुआ क्या? देखो ये कितना है, 5 है, ये कितना है, 3 है, प्लस का टू और ये 6 है, ये ना तो यहाँ से तो ये मेरे अच्छा नहीं पड़े, ठीक है ये तो बड़ा हो रहा है ना ये मान। ठीक है, तो यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, देखो माइनस का प्लस का 3 थीटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का। अब देखो यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे कितनी आ गया, ठीक है, यहाँ पे कितनी बजे यहाँ से पॉजिटिव आ गई, और यहाँ से भी पॉजिटिव आ गई, और यहाँ भी नेगेटिव, और यहाँ भी यहाँ भी negative। सही बात है, बिल्कुल। और हमें क्या निकालना है, हमें मान लीजिए ये पॉइंट है, बी पॉइंट है, और इस बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो है इस पर बी क्यू डिवाइड बाय टू इन प्लस बी टू क्यू डिवाइड बाय टू इन प्लस बी टू क्यू डिवाइड बाय बी टू इन नॉट, फिर माइनस माइनस का बी क्यू डिवाइड बाय बी, क्या भी देख सकते हैं यानी ये भैया अब देखो कैंसिल, अब बाहर यहाँ तो हर बारी कैंसिल होगी, बाहर हमारी तो हर बार कैंसिल होगी, क्योंकि क्योंकि हमारे कैपेसिटेंस है ऊपर सीधा हाथ मारा वो अंदर वाला है, वो क्या है, वो अंदर ये बताता है कि अंदर कितना चार्ज, बाहर से उसे कोई मतलब नहीं कि बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज तो बाहर भी होगा, बाहर से चार्ज नहीं देगा कौन कितना, इन दीवारों में अंदर वाला चार्ज है, और अंदर वाला पोटेंशियल सब अंदर का फेल है, बाहर कुछ नहीं है। ये है, तो ये कितना हो गया भाई, तो ये कितना हो गया, तभी जो है तो ये डिवाइडेड टू बिलो, ये आ गया, ये क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी कैपेसिटेंस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड आई, और फिर क्या निकालना है, सेकंड स्टेप में क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना, और निकालना एटी निकाला क्यू डिवाइड बाय निकली, नहीं यहाँ तो ये है वो तो है ना,
ध्यान याद है। तो अब इस ए को ना नीचे लिख लो, ऐसे ऐसे लिख लो, वो वन डिवाइड नहीं। तो ये आ गया। और एक और चीज ले लीजिए, ए इन ए तो मैं अब इस डी को नीचे ला। अब इस डी को क्या करो, नीचे ले आओ, ए इन वन डिवाइड बाय डी। अब मुझे ये बताओ इसका कैपेसिटेंस बस ज्यादा दे दो, राइट? इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है, इसका कैपेसिटेंस सीधी बात है, ये आ गया ए इन वन डिवाइड बाय डी, है ना? ये आ गया, ये इसका कैपेसिटेंस आ गया। तो इसी के अंदर उल्टा ही भी क्या है, टू क्यू डिवाइड बाय डी सी। ये मान लो, ये है टोटल। ठीक है, तो हमें तो कैपेसिटेंस जानना था, हमारा कैपेसिटेंस है ए और दो हजार, यानी कि हम हर बार देख रहे हैं, आप ही देख लोगे, हमने बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए, बिलीव डे के और आज भी किए। तो हर बार आप देख रहे हैं तो कैपेसिटेंस सेम आ। इनका को ये याद रखना है कि जब हमारे पास क्या है, दो पैरेलल प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट के बीच का जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर होता है, वो कितना होता है, वो हमारा ए ई नोट डिवाइड बाय में डी, ए एप्सिलॉन नोट डी। आपको याद रखना, साइड में शॉर्ट नोट्स में आप लिख लो कि दो पैरेलल प्लेट्स का हमेशा कैपेसिटेंस कितना होता है, ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय में डी, ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय में डी, ए एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय में डी। समझ गए? अब एक और दूसरा है स्फेरिकल, दूसरा क्वेश्चन है एक स्फेरिकल है। और अब ये स्फेरिकल है, इस स्फेरिकल में क्या है, इस स्फेरिकल में क्या है, आर क्या है, इस वजह आर और क्यू है, इसका रेजिस्टेंस है क्या, चार्ज दे दिया क्यू, और ये है हमारा जो साइड में है, ये कितना भाई, ये है ये आ गया पॉजिटिव। और हमने बताया था कि ये हमारे अगर ये फिर ये कैपेसिटेंस बिल्कुल है, ये पहली बाउंड्री है, ये हमारी क्या है, फर्स्ट बाउंड्री। और एक दूसरी बाउंड्री होती है जो बाउंड्री इनफाइनाइट पर होती है, हमने ये सीखा था, जो दूसरी बाउंड्री होती है वो इनफाइनाइट पर होती है, ये हमारी सेकंड बाउंड्री, ये हमारी सेकंड बाउंड्री जो इनफाइनाइट पर है। मुझे बताओ इसके अंदर हम क्या है, कैसे नहीं करते, उनके अंदर तो पीछे पॉइंट वाले थे, उसका उसका चार्ज होता है, तो इसके बीच में कैसे था, इसका एक सॉलिड साइड है, मैं इधर से लिख देती हूँ, इधर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है क्या करना है, कैपेसिटेंस देता है, कैपेसिटेंस अगर निकालना तो निकालना हो तो है, निकालना हो तो किसको देखना है, चार्ज देखना है, चार्ज देके क्या करूंगा, दैनिक भी हमें पता है कि जो डेली होता है किसके इक्वल होता है, डेल बी किसके इक्वल होता है, चार्ज बाई सी के बराबर, डेल बी इसके बराबर होता है, हमें पता है इस बात का, है इसके बराबर होता है। तो देर मत करो ना, देर मत करो, हमें पता है चार्ज कितना है, डेल बी इक्वल टू यू बाई सी, हमें पता है चार्ज कितना है, हमें पता है चार्ज कितना है, बिल्कुल सी बात है। अगर मैं यहाँ से करूंगी माइनस बी टू इक्वल टू यू बाई में सी, समझ जाएगा, पता यही है, यही है। और हमें ये भी पता है कि जो tan भी होता है वो क्या होता है, 4 पाई ई नोट, वो क्या होता है, वो 4 पाई ई नोट, तो इस वजह से हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई ई नोट इक्वल टू टू बाई में सी, 2 बाई में सी। अच्छा देखो एक मिनट रह गया, ये आर आर भी आएगा इसके अंदर, आर भी लिखो क्योंकि इसका भी जरूर है इसके अंदर, और जो V2 है वो आएगा हमारा थीटा, तो थीटा से तो ये कैंसिल हो गया, ये मैंने भूली, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया, ये आगे माइनस, तो यहाँ से हम देखेंगे भाई, यहाँ से हमारा जो सी है वो कितना है, 4 पाई ई, और कितना भाई 4 पाई, समझ गए? यानी कि जो हमारी स्पेरिकल शेप का अगर हमने क्या निकाला है, कैपेसिटेंस का, तो वो अलग है, पैरेलल का अलग था, गोल गोल जगह उसका कैपेसिटेंस उसका अलग था, स्फेरिकल शेप का अलग था, सिलेंडर का अलग आएगा, सबका अलग अलग आएगा, तो इसका आइडिया ये भी आपको याद रखना है, ये भी आपको याद रखना है, बस आपको आज थोड़े में इतना ही ध्यान रखना है। नहीं अभी मैं थोड़ा कुछ एनिमेशन की वीडियो की मदद से आपको बताऊंगी कि क्या कुछ होता है, एक बार कैपेसिटर लास्ट टाइम आपको रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, तो आपको बार कैपेसिटर नहीं करेंगे,
आज लास्ट टाइम है, इसके अंदर टाइप ऑफ कैपेसिटर और ये अब देख, ठीक है, इसको देखना क्या होता है। ये है कैपेसिटर, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये आ रहा है, ये कैपेसिटर लग रहा है और वो आगे है बैटरी। जैसे हमने कैपेसिटर लगाया तो करंट क्या हो गया, फ्लो करना स्टार्ट कर रहा है। दिस इज कैपेसिटर। ये कैपेसिटर ये बहुत सारी चीजों में होता है, मोबाइल में होता है, लैपटॉप में होता है, बहुत सारी जगह पे कैपेसिटर का यूज होता है। वो एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी देने में हम यूज करते हैं, ठीक है। वो नीचे लिख रखा है यूज इन ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज होता है, ठीक है। अब ये देखो, अब हम आइडिया क्या होता है कि कैपेसिटर क्या होती है, इसके लिए हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है, इट इज यूज इन सर्किट, इन सर्किट में इसको यूज कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम डिटेल में। कैपेसिटर, कैपेसिटर बैटरी होती है और एक कैपेसिटर होता है। बैटरी जो कैपेसिटर की तरह नहीं होती, वो थोड़ा अलग काम करती है। बैटरी का अलग काम होता है, कैपेसिटर का अलग काम होता है। देखो बैटरी का काम क्या होता है, स्टोर एनर्जी इन केमिकल फॉर्म। बैटरी का काम होता है कि वो एनर्जी को केमिकल के फॉर्म में स्टोर करो। कैपेसिटर का काम होता है कि वो एनर्जी को इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर, ठीक है। हाउ कैपेसिटर और कैपेसिटर बनता कैसे, देखो मैंने बोला था आपके दो प्लेट होती हैं, दो प्लेट होते हैं, उन दो प्लेटों में बीच में डाइइलेक्ट्रिकल, जिसे मैंने डी से डिनोट किया था, बिल्कुल है। चार्ज कैपेसिटर, एक बैटरी है और उस बैटरी को क्या लगा दें, कैपेसिटर की वायर में लगा दिया। जैसे हम इधर से क्या दे देते, एक चार्ज ऐसे दे दिया, एक चार्ज ऐसे दे दिया, उसी बताऊंगी मान लो में आप बैटरी लगाते थे, तो उसी प्रकार इसके अंदर तो बैटरी और ये उस पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर वो कैपेसिटर है। ये बीच में क्या हो रही है, जनरेट हो रही है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ऊपर पॉजिटिव है और नीचे क्या है नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या जा रही है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अगर आप देख सकते, मैंने बताया था कि पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है इलेक्ट्रिक। अब ये बैटरी है, बैटरी लगा दी, पावर सप्लाई हो रही है, वो बीच में कैपेसिटर है। बैटरी क्या कर दिया, कैपेसिटर में क्या करने से बैटरी की वजह से चार्ज आ रहा है और वो कैपेसिटर में जाके स्टोर हो गया। कैपेसिटर में जाके क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, स्टोर हो गया, ठीक है। वो बैटरी जा रही है, बैटरी से चार्ज देखो ऐसे स्टोर हो, चार्ज जा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव वही होता है चार्ज तो मान, तो वो जा रहा है और वो देखो आप उसकी प्लेटों में जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया। क्या हो गया, उसकी प्लेटों में जाके स्टोर हो गया, आप देख सकते हो स्टोर हो रहा है, स्टोर हो गया बिल्कुल। पहले पॉजिटिव गया, फिर नेगेटिव गया, पॉजिटिव गया, नेगेटिव गया, है पॉजिटिव गया। अब बैटरी हटा दी और दूसरे सामने एलईडी बल्ब लगा दिया। वो अब एलईडी बल्ब जैसे हमने लगाया, तारों से कनेक्ट किया, तो कैपेसिटर में जितनी भी एनर्जी स्टोर करके रखी उसमें वो सारी दे देगा उसको, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ऑन हो जाएगा, वो लाइट पूरा करने लग जाएगा, वहां पे लाइट होगी। तो इसी को इसको हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग प्रोसेस। जैसे एग्जांपल है कैपेसिटर डिस्चार्ज, पहले बैटरी से क्या दिया, चार्ज दिया, चार्ज दिया, फिर आगे कैपेसिटर में स्टोर हो गया। कैपेसिटर में स्टोर होते ही वो क्या मतलब एलईडी बल्ब लगा दिया और कैपेसिटर क्या गया वहां से, अब देगा, अब देगा तो ऑन होगी, है तो वो जो एलईडी लाइट लगाई थी ऑन होगी। ये बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। फिर हाँ किसका कैपेसिटर था, यानी कैपेसिटर को पहले बैटरी से एनर्जी स्टोर करती और फिर वो बल्ब को जला दिया, है फिर उसको जला दिया, यही बात है। ये बात है, मेन जिसका पॉइंट वही कैपेसिटर का मेन है, तो इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज, है इसको बोलते हैं डिस्चार्ज। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होती है, इसका एबिलिटी है एक एबिलिटी ऑफ स्टोरेज, कैपेसिटर स्टोरेज चार्ज। और मैं इसकी यूनिट है, मैंने आपको फैराड इसकी यूनिट मैंने बताई थी, और इसको हम ऐसे से डिनोट करते हैं, लार्ज प्लेट एरिया है जैसे हम बैटरी इलेक्ट्रिकल, और इससे हमें बता दें कि कैपेसिटर क्या होता है हमारे, आपको बता है। और कैपेसिटेंस क्या होता है, आपको ये भी पता है, ए नॉट डिवाइडेड बाय में डी होता है। वो सारी इसमें बात बता रही है कि सी क्या है, ए क्या है, डी। अब टाइप ऑफ कैपेसिटर। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कैपेसिटर, सर्किट का सबसे समझदार मेंबर। मेरा काम चार्ज को थोड़ी देर के लिए स्टोर करना है। सोचो जैसे तुम बॉटल में पानी भर के रखते हो। मैं भी बिल्कुल वैसे ही चार्ज स्टोर करके रखता हूं, जब चाहिए तब दे देता हूं। पर एक प्रॉब्लम है दोस्तों, हर जगह सेम कैपेसिटर काम नहीं करता। अलग काम अलग बंडा, बिल्कुल तुम लोग की तरह। मैं हूं सेरामिक कैपेसिटर। छोटा हूं, हाँ। स्लो, बिल्कुल नहीं। मैं फास्ट काम करता हूं, एकदम यूसाइन बोल्ट जैसे। जैसे मम्मी चावल में से कंकर चुनकर निकालती हैं, मैं भी सर्किट में से अनवांटेड सिग्नल्स चुन चुन के बाहर निकालता हूं। हेलो दोस्तों, नाम तो सुना ही होगा,
मैं हूं इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, सर्किट का सबसे बड़ा प्लेयर। इतना बड़ा हूं तो जिम्मेदारी भी बड़ी है। करंट स्मूथ करना मेरा काम है, पर सीधा लगाना भाई, उल्टा लगाया तो फट जाऊंगा। मैं हूं टैंटलम कैपेसिटर। छोटा हूं पर रिलायबल इतना हूं कि नासा भी ट्रस्ट करता है मुझ पर। जहां बिल्कुल स्टेबल काम चाहिएगा, जैसे तुम्हारा मोबाइल फोन, वहां मैं होता हूं, क्योंकि मोबाइल का काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं आप हमारे साथ नाश्ते पर ऐसे बने रहिए, ऐसे देखते रहिए, हमारे नाते से हैं। और पहले तो पार्ट में आपको आज ये सेकंड पार्ट है तो कैपेसिटी तो पूरा तेरी समझ में आ गया होगा। तो कल की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले कि कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, सब एग्जाम में पूछा, ठीक है। तो थैंक यू।